बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो बेसिक नर्सिंग साइंसेज है उसमें जो आज का हमारा यूनिट है वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम स्किन, नेल्स और हेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। तो स्किन क्या है? स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। इसका टोटल सरफेस एरिया 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर होता है एडल्ट्स में। स्किन का स्ट्रक्चर देखिए तो स्किन की टू मेन लेयर्स हैं, एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, और उसके नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो देखिए ये हमारे पास आ गई एपिडर्मिस, तो ये जो हमारे पास इस तरह वाली है ये है डर्मिस, और फिर नीचे आ गया सबक्यूटेनियस टिश्यू। पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो मोस्टली होती है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब जैसे सेल्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। केराटिनाइज्ड क्या? केराटिन एक प्रोटीन होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि इस तरह फ्लैट सेल्स हैं। तो थिकनेस इसकी डिफरेंट होती है, जैसे कि पाम पे या सोल पे बहुत ही थिकेस्ट होती है। ब्लड वेसल्स इसके अंदर कोई नहीं होती। अच्छा, एपिडर्मिस मजीद देखा जाए तो 4 लेयर्स की है, कभी कभी 5 लेयर्स भी होती हैं, जिसको कहते हैं स्टार्टिंग से यहां से स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेटम बेसिल, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो जो स्ट्रेटम लूसिडम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हैंड्स और फीट पे होती है, बाकी बॉडी में नहीं होती। तो बाकी बॉडी में 4 लेयर्स होती है, जबकि हैंड और फीट पे 5 लेयर्स होती हैं। तो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये जर्मिनेटिव लेयर, यहाँ से सेल्स ग्रो करना शुरू करते हैं, वो ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे वो जाते हैं वो उनमें केराटिन फाइब्रस केराटिन प्रोटीन आती है, लेकिन जब तक वो स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंचते हैं वो डेड हो चुके होते हैं। अच्छा, एपिडर्मिस में ना कौन कौन से सेल्स हैं? 95% तो केराटिनोसाइट्स हो गए। इसके अलावा मेलानोसाइट्स हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, लैंगरेन सेल्स जो कि डेंड्रिटिक सेल्स इम्यून सिस्टम के हैं, मर्कल सेल्स जो कि टच सेंसेशंस देखते हैं, मेकेनोसाइट्स और इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं जैसे कि मास्ट सेल्स। फिर आपके पास आते हैं स्किन कलर। स्किन कलर इज बिकॉज ऑफ द मेलानिन। मेलानिन क्या है? मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन, और ये मेलानिन क्या करती है? स्किन कलर देते हैं। तो मेलानिन एक डार्क पिगमेंट होता है जो कि मेलानोसाइट से सिक्रीट होता है स्ट्रेटम बेसिल में, और ये फिर सराउंडिंग एपिथेलियल सेल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जितना ज्यादा मेलानिन होता है उतना स्किन डार्क होती है, लेकिन उतना ही ज्यादा वो हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है। तो नॉर्मल सैचुरेशन जो है ना हीमोग्लोबिन की, अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग, ये भी स्किन का कलर डिटेक्ट करते हैं और जो है स्किन कलर को कंट्रीब्यूट देते हैं। और एक्सेसिव लेवल्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स या कैरोटीन्स जो होती हैं वो फिर येलोइश कलर लाती हैं स्किन में। अच्छा, हेल्थी एपिडर्मिस क्या होती है? हेल्थी एपिडर्मिस से पहली चीज तो डिस्क फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी सेल सरफेस जो यहाँ के सेल्स हैं वो बार बार जो डेड सेल्स हैं वो गिरने चाहिए और नए सेल्स इस जगह पे आने चाहिए। फिर इफेक्टिव केराटिनाइजेशन, यानी केराटिनाइजेशन सेल्स की ज्यादा से ज्यादा हो, और फिर कंटिन्यूअल सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होती रहे। डर्मिस पे एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस टफ और इलास्टिक होता है, कनेक्टिव टिश्यू को बना हुआ। इसके अंदर कोलेजन होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर जो होते हैं वाटर को हमेशा अपने साथ बाइंड रखते हैं और स्किन को टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और वाटर की बाइंडिंग कम होती है तो रिंकल्स डेवलप होना शुरू करती हैं। लेयर्स ऑफ डर्मिस देखी जाए तो एक तो पेपिलरी डर्मिस है, रेटिकुलर डर्मिस है। पेपिलरी डर्मिस में कोलेजन फाइबर लूज पैटर्न में होता है, रेटिकुलर में कोलेजन फाइबर डेंस फॉर्म में होता है। फिर अगर बात करें सेल्स ऑफ द डर्मिस की तो इनका फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ डर्मिस, इसके अंदर ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर आते हैं। अच्छा, एक होता है एक जैसे कि ऊपर हो गई एपिडर्मिस, उसके नीचे हो गई डर्मिस, तो बीच में एक लेयर होती है जिसको डर्मो एपिडर्मल जंक्शन कहते हैं, और इसके 3 लेयर्स हैं, लैमिना लूसिडा, लैमिना डेंसा, लैमिना सबडेंसा। तो डिफरेंट, ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट डिसीजेस हैं जिसमें डर्मो एपिडर्मल जंक्शन प्रेजेंट होता है। अच्छा, सेंसरी नर्व एंडिंग्स क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली टच के, टेम्परेचर के, प्रेशर के, पेन के, ये सारे के सारे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में। फिर स्वेट ग्लैंड्स, अब स्वेट ग्लैंड्स देखिए वो भी प्रेजेंट है डर्मिस में, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्किन होते हैं, ज्यादातर हैंड्स में और फीट में होते हैं, एक्सिला और ग्रोइन में होते हैं। और ये एपिथेलियल सेल्स के बन, बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल्स से बनते हैं, और इनकी देयर आर 2 टाइप्स हैं मेजरली। एक होता है एक्राइन ग्लैंड, एक एपोक्राइन ग्लैंड। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ये ओपन ऑन टू द स्किन सरफेस थ्रू टाइनी पोर्स, जबकि एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है हेयर फॉलिकल्स में या एक्टिव होते हैं प्यूबर्टी पे, यानी ये तो हमेशा से एक्टिव रहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। जबकि एपोक्राइन ग्लैंड प्यूबर्टी के वक्त पे एक्टिव होते हैं और ये सेक्सुअल अराउजल करवाते हैं, एक्सिला में अक्सर पाए जाते हैं, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन इनकी सिक्रीशन की हो तो अनप्लेजेंट ऑर्डर आता है। अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड क्या है? ये सिक्रेटरी एपिथेलियल
सेल्स होते हैं जो कि ऑयली एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस सीक्रेट करती है, जिसको हम कहते हैं सीबम, और ये हेयर फॉलिकल्स में आता है। और ये इसके अलावा भी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, बस हैंड पे और फीट पे नहीं होता, और स्कैल्प, एक्सिल और ग्रोइन में तो बहुत ज्यादा होता है। सीबम कीप्स हेयर को सॉफ्ट रखता है और शाइनिंग अपीयरेंस देता है। स्किन के ऊपर वाटर प्रूफिंग करता है, ये बैक्टीरियासिड और फंजीसिडल है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और खास करके प्यूबर्टी पे इनकी जो है एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और एक्सट्रीम्स ऑफ द एज पे कम होती है। तो फिर जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हेयर का स्ट्रक्चर, यानी हमने स्किन डिस्कस कर लिया, इंटेग्रिटी में नेक्स्ट पार्ट है हेयर का। हेयर बेसिकली हेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका फॉलिकल और एक होता है उसका शाफ्ट। तो हेयर फॉलिकल के टनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये एक टनल शेप्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, और हेयर जो है वो उसी के अंदर ग्रो करता है फ्रॉम अ हेयर फॉलिकल। तो हेयर पेपिला, अच्छा एक होती है हेयर पेपिला, जैसे यहाँ पे ये हेयर पेपिला, ये बिल्कुल फॉलिकल के बेस पे होता है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिसको हम बल्ब कहते हैं, हेयर पेपिला कहते हैं, और यहीं से हेयर फॉर्म होता है और फिर वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होती है बल्ब से, और वो ऊपर की तरफ पुश करता है, तो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है सेल्स जो होते हैं कैराटिनाइज्ड होते जाते हैं और साथ साथ मरते रहते हैं। तो हेयर कलर जेनेटिकली डिटरमाइंड है, और अमाउंट ऑफ मेलानिन के ऊपर भी डिपेंड करता है। व्हाइट हेयर कलर का मतलब है कि मेलानिन बहुत कम है, वेरी डार्क का मतलब है मेलानिन ज्यादा है। जहां पे मेलानिन कम होता है वहां पे टाइनी एयर बबल्स आ जाती हैं। अच्छा, इरेक्टर पेलाई क्या है? इरेक्टर पेलाई ये छोटे छोटे स्मूथ मसल्स होते हैं जो अटैच होते हैं हेयर फॉलिकल के साथ, और जैसे ही कॉन्टैक्ट करते हैं हमें गूज बम्प्स या गूज फ्लैश फील होता है। नेल्स के ऊपर, अब नेल्स क्या है? ये बिल्कुल जैसे क्लॉज होते हैं या एनिमल के हॉर्न्स होते हैं, वैसे हमारे नेल्स हैं। हार्ड हॉर्नी केराटिन की प्लेट्स होती हैं, बेसिकली केराटिन प्रोटीन की प्लेट्स हैं, और ये हमारे फिंगर्स की टिप्स को बचाती हैं या टोज को बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और हेयर एम्बेडेड होते हैं स्किन में, और ये इसके ऊपर क्यूटिकल होती है, यानी कि इस तरह की क्यूटिकल की सरफेस होती है, और जो कि हेमी स्फेरिकल पेल एरिया जिसको ल्यूनुला कहते हैं वो बनाती है। तो नील प्लेट जो एक्सपोज्ड पार्ट है ये आउट ऑफ द नील बेड आता है। फंक्शन ऑफ द स्किन पे आ जाए तो एक हमें स्किन प्रोटेक्ट करती है, जैसे माइक्रोब्स से, फिजिकल ट्रॉमा, केमिकल एजेंट, डिहाइड्रेशन से हमें स्किन प्रोटेक्ट करती है। फिर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, हीट कन्वर्जेशन, स्वेटिंग को रेगुलेट, फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन डी बनाती है, यानी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, क्यूटेनियस सेंसेशंस यानी सेंसरी रिसेप्टर्स यहीं पे होते हैं, एब्जॉर्प्शन करती है और एक्सक्रीशन भी करती है, जैसे स्वेट में सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीट कर दिया। तो ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं स्किन के। तो यहीं तक हमारे पास जो लेक्चर था अबाउट द इंटेग्रिमेंट्री सिस्टम वो खत्म हो जाता है। ये बीएसएन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट था।